हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने लंदन सेशन में कैसे ट्रेड प्लान किया था मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट लेवल काम कैसे करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक लर्निंग वीडियो है। आज 24 जुलाई है और करंटली टाइम हो रहा है 3:56, मतलब अब लगभग 4 बज रहे हैं। लंदन सेशन में मैंने ना यहाँ पर ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, लंदन सेशन जो स्टार्ट होता है आफ्टरनून 1:30 को स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 1:30 को यहाँ पर देखिए ये जो कैंडल है 125 की कैंडल है, यहाँ पर मैंने बियरिश ट्रेड लिया था। मतलब मैंने यहाँ पर बीटीसी को सेल किया था। ठीक है, ये बीटीसी का 5 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पर सेल किया और समझ लो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, तो इतना बड़ा फॉल मैंने कैप्चर कर लिया। एक्चुअली ना मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और उसके बाद सो गया था। ओके, और जैसे ही उठा तो मैंने देखा प्राइस सीधा यहाँ पर आ चुका, प्रॉफिट बुक हो चुका था। और मतलब मैं सोने के बाद मुझे ना सीधा ये स्क्रीनशॉट लिया। मतलब एक्चुअली प्रॉफिट बुक हो चुका है लेकिन स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हुई थी ना, तो ये डेस्कटॉप के ऊपर ये स्क्रीन थी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया। तो अब देखोगे तो इस कैंडल के ऊपर ये डेल्टा एक्सचेंज की स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया और बिल्कुल कम स्टॉप लॉस के साथ था। लेस क्वांटिटी थी 0.04 एंड स्टॉप लॉस था मतलब $3 के आसपास स्टॉप लॉस था, $3 के आसपास। और उसके अगेंस्ट में लगभग $18 यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो चुका है। ठीक है, अब ये जो फॉल आया ना, एक्चुअली मैं सो रहा था और जैसे उठा मुझे दिख गया कि ये प्रॉफिट बुक हो चुका है। मैंने खाली यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया और बाद में रिफ्रेश किया तो ये स्क्रीन भी फिर चली गई। ठीक है, जैसे दिखा मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका फिर। ठीक है, अब आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि एग्जैक्टली मैंने वहाँ पर क्यों शॉर्ट किया था, द व्हाई आई शॉर्ट देयर। ओके, मैंने यहाँ पर क्यों सेलिंग साइड का ट्रेड लिया। ठीक है, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए, ये समझने के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आना होगा। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, BTC USD का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब डेली टाइम फ्रेम की आप प्रीवियस डे की कैंडल मतलब 23 की अगर कैंडल आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। ओके, ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बियरिश है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। उसका डे हाई एंड डे लो अगर मार्क करोगे, देखिए ये डे हाई है एंड डे लो मार्क करो और उसका सेंटर पॉइंट आप कैलकुलेट करो। तो सेंटर पॉइंट आएगा यहाँ पर। सेंटर पॉइंट में कैसे कैलकुलेट करता हूँ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर स्केल टूल है, स्केल टूल के पर क्लिक करो, डे हाई पे क्लिक करो और डे लो पे क्लिक करो। ये डे लो पे डेली कैंडलस्टिक है, तो आपको यहाँ पर ये सेंटर लाइन मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आप प्लॉट कर सकते हैं, ईजी है। अब आइए, ये जो लेवल है ये कौन सा है सेंटर पॉइंट, तो ये लेवल है मतलब प्रीवियस डे की, ये जो प्रीवियस डे की जो डेली टाइम फ्रेम कैंडल है उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, सेंटर लाइन यहाँ पर है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर मोटा मोटी कहा जाए तो इस लेवल के ऊपर ना मार्केट बुलिश जोन होता है और सेंटर लाइन के नीचे बियरिश जोन होता है। ठीक है, मतलब मोटा मोटी हम कह सकते हैं, ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके नीचे बेयरिश जोन है, उसके ऊपर बुलिश जोन है। देखिए, अब देखिए प्राइस जैसे यहाँ पर तो जब बुलिश जा रहा तो मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, लेकिन प्राइस जैसे शार्प यहाँ पर फॉल देखने लगा, शार्प जैसे फॉल देखने लगा, प्राइस यहाँ पर आया सेंटर लाइन के पास, मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और ऊपर राउंड नंबर भी था 65,500 का राउंड नंबर है। मतलब ये जो लेवल है दोनों एक इंपॉर्टेंट लेवल था, इसलिए मैंने यहाँ पर टॉप पे यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। और शॉर्ट करने के बाद मैंने छोड़ दिया उसको कम स्टॉप लॉस लगा के। मतलब मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया था आप देखो स्क्रीनशॉट में, यहाँ पर 2.88 मतलब लगभग $3 के आसपास स्टॉप लॉस मैंने छोड़ दिया और बाद में सो गया और देखा तो इतना बड़ा फॉल आ चुका था और प्रॉफिट ऑलरेडी बुक हो चुका था। ठीक है, यहाँ पर टेक प्रॉफिट लगा के छोड़ दिया था। चाहे तो मैं आपको इसका ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा मैंने कहाँ पर लिया था। तो देखिए ऑर्डर हिस्ट्री में रिफ्रेश हो जाएगी। ओके, तो ये अगर आप देखोगे तो ये 126 को मैंने ट्रेड लिया था, यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया था। ओके, सेल किया था उसको और प्रॉफिट कहाँ बुक हो गया 65.22 को। ओके, यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो गया 244 को प्रॉफिट यहाँ पर बुक हो चुका है। ठीक है, और मॉर्निंग में एक और मैंने सेलिंग साइड का ट्रेड लिया था। ठीक है, ये ऑर्डर हमने देख लिया। मॉर्निंग में एक और सेलिंग साइड का, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉर्निंग में यहाँ पर मैं सेलिंग साइड का ट्रेड था और इस स्विंग आई के ऊपर स्टॉप लॉस था। ठीक है, सेलिंग साइड का फॉल तो आया लेकिन बाद में स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया, यहाँ पर एक ऐसे हिट हो गया मॉर्निंग में। दिन के मैं 2 ही ट्रेड प्लान करता हूँ, मॉर्निंग का स्टॉप लॉस गया और मॉर्निंग का ट्रेड क्यों प्लान किया था, तो ये जो ग्रीन
आपको लेवल दिख रहा है तो वो है कौन सा, आप देखिए वो बेयरिश लेवल था। मतलब ये जो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है स्ट्रॉन्ग ग्रीन, उसका लो है वो, ठीक है, उसका लो है। मतलब उसके लो के नीचे सेलिंग में एक्सपेक्ट कर रहा था मॉर्निंग में, ये लेवल के नीचे सेलिंग तो आई थी इसके नीचे, लेकिन बाद में वो ब्रेकआउट कर दी स्विंग का। स्टॉप लॉस हिट हो गया, मैंने फिर यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लिया और फिर सीधा मैं लंदन सेशन में, फिर मैंने यहाँ पर जैसे ये फॉल दिखा फिर लंदन सेशन में यहाँ पर शॉर्ट कर दिया और ये फॉल कैप्चर कर लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि इंपॉर्टेंट लेवल आपको समझ में, जैसे मैंने आपको सेंटर लाइन एक्सप्लेन कर दिया, ओके। इंपॉर्टेंट लेवल का ध्यान रखना है और बिल्कुल कम क्वांटिटी के साथ, कैपिटल आपका लेस होना चाहिए, लेस कैपिटल लेस क्वांटिटी, ओके। सबसे पहले कम कैपिटल लो, लेस क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो और लेस लीवरेज लेना है आपको। और क्या फॉलो करना है, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेना है और रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है। जैसे कि मैंने, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो बिल्कुल छोटा स्टॉप लॉस है यहाँ पर, और के अगेंस्ट में आप बोल सकते 1:3 1:4 के आसपास मैंने यहाँ पर मतलब टारगेट बुक कर लिया, ओके। ट्रेड को होल्ड करना है, कम मतलब रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो तभी आपका अकाउंट ग्रीन में आएगा, अदरवाइज आपका अकाउंट ग्रीन में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब लेस क्वांटिटी के साथ ही आप ट्रेड लेना है और स्टॉप लॉस मैक्सिमम 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस ठीक होता है, और उसके अगेंस्ट में आप 500 600 1000 पॉइंट का टारगेट रखिए, तब यहाँ पर काम बन सकता है। अगर क्वांटिटी लेस है तो आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे, और ट्रेड को आप होल्ड कर पाओगे तभी आप क्या कर पाओगे, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर पाओगे। और रिस्क रिवॉर्ड को अगर आप फॉलो कर पाओगे तभी आपका PNL ग्रीन में आएगा, ठीक है। PNL आपका क्या होगा, पॉजिटिव में रहेगा, ओके। मतलब लिंकिंग है, लेस क्वांटिटी, होल्ड द ट्रेड, फॉलो द रिस्क रिवॉर्ड एंड देन योर PNL विल बी इन ग्रीन, ओके। और मैं यहाँ पर ना मतलब बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करता, यहाँ पर मैंने कोई बुलिश ट्रेड प्लान नहीं किया, मैं बना रहता हूँ सेलिंग साइड के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सेलिंग्स के ही ट्रेड होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर बुलिश ट्रेड मैंने छोड़ दिया, ये ट्रेड मैंने छोड़ दिया, इसलिए ये फॉल मुझे कैप्चर हो गया है, ठीक है। अब प्राइस देखिए, ये जो मैंने ग्रीन लेवल आपको एक्सप्लेन किया अभी भी, उसका रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे है, और यहाँ पर 2 लेवल है एक्चुअली, और आप देखोगे तो ये ओपनिंग प्राइस भी है, ये जो येलो लेवल ये ओपनिंग प्राइस है और ग्रीन कैंडल का लो है। ग्रीन कैंडल कौन सी, तो मैंने आपको जो एक्सप्लेन की, ये जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है इसका लो भी यहाँ पर है, तो उसका लेवल भी यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अब इस वक्त। अब मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर रिजेक्शन गया, पोजीशन क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे 2 ट्रेड हो चुके हैं, 2 ट्रेड्स हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करता, दिन में 2 ट्रेड प्लान कर लिए, इट्स ओके, उसके बाद कोई ट्रेड प्लान मैं नहीं करता, ओके। ऑप्शन में मैं अब ट्रेड नहीं करता, एक छोटा सा ट्रेड मैंने लिया था ऑप्शन में, हाँ, ट्रेड अभी यहाँ पर नहीं करता, ठीक है। अब दिख गया था अच्छा इसलिए लिया था, लेकिन मैं अभी क्योंकि ये मोमेंटम नहीं है ऑप्शन में, बिल्कुल मोमेंटम नहीं, इसलिए यहाँ पर ये ट्रेड में अब नहीं करता हूँ। फोकस जो है, मेन फोकस जो है BTC के ऊपर है, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड, प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना, काफ़ी चीज़ें आसान है जो कि यहाँ पर नहीं है। और लगभग ऑब्जर्व करो कि 5-6 मंथ से बिल्कुल डायनेमिक चेंज हो चुका है। विक्स की वैल्यू देखोगे तो विक्स बिल्कुल लोअर लेवल पे आ चुकी है, देखोगे तो लो, मतलब धीरे धीरे ना नीचे जा रही है, इसलिए मैं ऑप्शन में यहाँ पर ट्रेडिंग कम कर दिए, बिल्कुल ना के बराबर है। देखो विक्स की वैल्यू ना कंटिन्यूस ड्रॉप हो रही है, तो ये एक इशू है मैन, ये जो फॉलिंग विक्स है, तो ये मतलब ऑप्शंस बायर के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये छोड़ दो, यहाँ पर कुछ ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया कि भले प्रॉफिट आपका कम हो, लेकिन आपको फोकस करना है स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, ओके। डिसिप्लिन फॉलो करनी है, डिसिप्लिन फॉलो करनी है, तो धीरे धीरे आप क्या बन पाओगे, ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। स्किल के ऊपर फोकस करो, भले प्रॉफिट छोटा दिखे तो कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे जैसे कैपिटल ग्रो होगा तो प्रॉफिट भी बड़े हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन मेन फोकस जो रहना डिसिप्लिन, स्किल के ऊपर, और जो भी टेक्निकल्स होते हैं चार्ट के ऊपर, उसको डे बाय डे इम्प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऐसा जैकपॉट वगैरह सेटअप नहीं रहता है, ट्रायल एंड एरर से आपको सीखना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि एक लर्निंग वीडियो था, आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार लेवल काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक लर्निंग वीडियो था, ये कोई भी किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है ट्रेड लेने के लिए, ये जस्ट इट लर्निंग पर्पज़ वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।